हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज आपका 31 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का इसका पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने वीडियो आपको नहीं दिया, कुछ काम से हम बिजी थे थोड़े से, इसलिए बाकी सेकंड शिफ्ट का जो वीडियो है ये हम आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर हम पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे आंसर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी आपको चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पता चलने वाली है, तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कितना स्कोर आपने किया है, बाकी और भी चीजें। तो गाइज आज आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सकुशल एग्जाम है ये आपका संपन्न हो चुका है, आपका पूरा एग्जाम, और सफलतापूर्वक ये आप मान सकते हैं कि ये संपन्न हुई है। क्लियर है? तो इसमें हम सेकंड शिफ्ट के जो आंसर की है ये आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन सभी का से हमारा कहना है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के लिंक का डिस्क्रिप्शन में जाएगी, स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सअप को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी उसके हमने लिंक डाल रखी है, आपको स्टेप दे रखी है, फर्स्ट सेकेंड और तीन स्टेप दे रखी है, उसमें आप वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीके से हमने स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जीके का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आपका करेक्ट आंसर ये क्या रहेगा? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुच्छेद 352। देखिए गाइज आर्टिकल से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, इस शिफ्ट में भी आर्टिकल से क्वेश्चन आपको बनाया, अनुच्छेद 352 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक वार एंड पीस जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? जीएसटी का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर क्यू जीएसटी आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ये कोई प्रकार नहीं है। एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी ये जीएसटी के प्रकार है, बाकी क्यू जीएसटी ये इसका एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका कोटा हो जाएगा, कोटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? देखिए निगम कर, आयकर, राज्य उत्पाद जो शुल्क होता है ये, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। केंद्र सरकार की अगर यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर निगम कर, आयकर, निगम कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ये, इनकम आयकर इनकम टैक्स, और आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पर क्लियर, नाम से ही क्लियर है, केंद्र सरकार की बात की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको राज्य दे रखा है, राज्य उत्पाद शुल्क लगाता है, राज्य लगाता है, स्टेट लगाता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राज्य सरकार लगाती है ना कि केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA है ना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये है, किस तरह से आंतरिक सुरक्षा जो है सुनिश्चित ये करता है? तो ये किस तरह से करता है? ये करता है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें कहा जाता है? उन तकनीकों को कहा जाता है साइबर आतंकवाद या फिर साइबर टेररिज्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कोयले जो जीवाश्म ईंधन है इसका यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है डेस, यह एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने का सक्षम बनाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्पॉय, यहाँ पर जियोस रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नीति आयोग का मुख्य कार्य आपको बताना है, नीति आयोग का आपको मेन फंक्शंस बताने, मुख्य कार्य बताना है क्या है। तो नीति आयोग का जो मुख्य काम है ये राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना है, राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना इसका मुख्य कार्य है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। देखिए आसियान से क्वेश्चन बने, इससे पहले सार्क से भी क्वेश्चन बना था, हमने आपको बताया था कि इन संगठन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो आसियान पूछा गया, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, इसका मुख्य उद्देश्य बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए नृत्य प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है, मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा भारतीय शास्त्रीय जो राज्य है ये प्रसिद्ध है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए? तो केरल आपका हो जाएगा, केरल कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए स्पेशली जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है?
तो त्वचा कैंसर या मेलानोर्निया इसको कहा जाता है। इसका जो कारण है यह है ओजोन अवक्षय अवक्षय ओजोन अवक्षय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन से बने, हम आपको लगातार बता रहे हैं जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना देश खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। तो ये मुद्रा जो होता है, मुद्रा मूल्य ये अपना खो देती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, NFSM को बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इस कब शुरू किया गया? तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये जो शुरू किया गया, ये कब शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो ये जो जीता है ये जीता किसने? रवि कनन ने। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम आपसे पूछा है तो इसका नाम है विपास। विपास इसका प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा से थोक मुद्रास्फीति का जो है उपसमूह है? ये आपको बताना है। थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, दोनों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो पहल है ये है नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ माना जाता है दांतों का एनिमल, दंत वल्प इसको कहा जाता है। राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो राज्यों में जो की जाती है ये की जाती है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? बास्केटबॉल का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, डेस किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो ये फिशिंग जो कहलाता है इसको स्कैम बोला जाता है। स्कैम इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। स्कैम किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है ना। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, टेक्स्ट या SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से होता तो वो अलग रहता क्योंकि यहाँ पर ईमेल नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट और SMS आपको दे रखा है। अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम आपसे पूछा है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? पलाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व है, यहाँ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर रहेगा लेब्राडोर। लेब्राडोर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है इनमें से? तो सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण आपका कपास नहीं है। इस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। ये उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय थे ये कौन थे? भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे CV रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और नोबेल पुरस्कार से हर शिफ्ट में आपका लगभग क्वेश्चंस बनाए। अगला है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय आपसे पूछा है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है। फसलों के चक्रीकरण का जो अर्थ है ये है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, इसको चक्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में देखिए अगला क्वेश्चन बनाए, हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम आपको बताना है और इनका नाम है नीरज मित्तल। नीरज मित्तल को चुना गया है, आप याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 1964 माफ कीजिएगा 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो हराया था ये किसे हराया था? हराया था मीर कासिम को। मीर कासिम से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन
एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है। इसका नाम क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। इसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, सदस्यों और अध्यक्ष की, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, ये माफ कीजिएगा राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर इसके लिए है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर, ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, पर फिर भी हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हवा की गति हो जाएगा। ये हवा की गति के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर गाइस हम आपको जो है जीके के ऑल क्वेश्चंस जो है ये कवर करवा चुके हैं। अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ेंगे, हिंदी के भी क्वेश्चंस जो है हम फटाफट कवर आपको करवा देते हैं। क्लियर है? और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्लियर है? ये एनालिसिस अगर आपने एग्जाम दिया था तो कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितना स्कोर आपका मतलब आपके अकॉर्डिंग रहना है, यह आपको आइडिया लग चुका होगा। नहीं लगा है तो अभी मिला लीजिएगा क्वेश्चंस कितने आप करके आए हैं। क्लियर है? अब ये गद्यांश से स्टार्ट करते हैं हिंदी को, 14 से 18 तक गद्यांश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पोज करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चंस करेगा। क्लियर है? छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, उनके पास क्या क्या थे? उस समय उनके पास जो थे ये थे 5 सवार और 25 पैदल। 5 सवार 25 पैदल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो कौन सा था भूषण का प्रिय काव्य रस? तो ये था वीररस। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम था, आपको बताना है इनके आश्रयदाता राजा का नाम छत्रसाल था, छत्रसाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम आपको बताना है। तो 2 काव्य जो ग्रंथ है इनका नाम आपको बताना है, और इनका नाम है शिवा बावनी, शिवराज भूषण। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस गद्यांश का सार्थक जो शीर्षक है ये क्या हो सकता है? भूषण की बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को कौन सा जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को जो सम्मानित किया गया ये किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वचन बदलना है तो गुरु एक वचन, गुरु बहुवचन करना है तो गुरुजन आपका हो जाएगा। गुरुजन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? नाग का अनेकार्थी हो जाएगा, नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? मोक्ष, रथ, पारा, हाथी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा हाथी, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जो का त्यो प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो का त्यो प्रयोग में लाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। मीन का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा है, मीन का पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मीन का मत्स्य आपका पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है? अगला है सर्फ मेघ हरिण किस शब्द की अनेकार्थी है? ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार वापस से पूछा गया, डबल से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है इसी एग्जाम में सेम में। तो आपका सारंग आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण आपको बताना है, विशेषण कौन सा है? तो विशेषण हजारों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है प्रत्योन्नति शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर आपका रहेगा प्रति, ऑप्शन नंबर डी। सप्तऋषि में समास आपको बताना है, सप्तऋषि में समास कौन सा है? तो सप्तऋषि में द्विगु समास यहाँ से हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विशिष्ट, विशिष्ट किसका विलोम है? विशिष्ट किसका विलोम है? तो सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है आपको। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। बाकी में सभी में अनेकों यहाँ पर मेरा मेरी आता, और यहाँ पर अस्त्र की जगह शस्त्र आता, शस्त्र की जगह अस्त्र आता। इस तरह से ये गलत है, बाकी ये वाला सही है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्यिक साधना किसकी कृति है? तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा रामविलास शर्मा की। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अग शब्द का समभिन्नार्थक आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पाप, पाप सी ऑप्शन में। देखा गया हो क्रिया में के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो। क्लियर है? तो ये संदिग्ध भूत आपका
जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल हाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हार, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर रहेगा। उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, खटिया सेना इसका अर्थ क्या है। खटिया सेना इसका अर्थ है बीमार होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य सतीश ने केले खरीदे, ये ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है। तो तत्पुरुष जो समास है यहाँ पर देखने को मिल रहा है शास्त्र प्रवीण है, ऑप्शन नंबर सी। हस्त या हस्ती, हस्ती शब्द का संविनार्थक क्या है ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार आपको देखने को मिल रहा है रूपक अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस प्रकार अलंकार का लक्षण है। तो ये जो लक्षण है ये है अनुमान, ऑप्शन नंबर सी वाला। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या होती है 11 होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अवयव है। अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अवयव है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे विस्मयबोधक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। साखी का मूल तत्सम क्या होगा। साखी का मूल तत्सम हो जाएगा साक्षी, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें कारक जो यूज हुआ है ये हुआ है अपादान कारक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पुस की रात कहानी के रचयिता आपको बताना है, तो पुस की रात कहानी के जो रचयिता इनका नाम प्रेमचंद है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें जो बनेगा ये बनेगा उद्धार, उद्धार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, निर्मम, निर्मम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसके हृदय में दया ना निर्दय, इस तरह से ये होता है, निर्मम हो जाएगा, ममता नहीं उसका निर्मम। तो यहाँ पर गाइस 150 जो क्वेश्चन है ये हम आपको कवर करवा चुके हैं। जीके के भी हमने आपको 37 38 जीके के और 37 जो है हिंदी के कवर आपको करवा दिए। इस हिसाब से हमने टोटल 75 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए हैं, 50% पेपर आपको पूरा कवर करवा दिया है, क्लियर है विद आंसर के साथ में। अब मिलान करके बताइएगा कितना स्कोर क्या है। आज सकुशल आपकी एग्जाम जो है संपन्न हो चुकी है। अब आगे किस एग्जाम की आप तैयारी करें उसके बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपको उसकी तैयारी अब स्टार्ट करवा पाएँ, क्लियर है। और कोई भी एग्जाम अगर आप चाहते हैं कि उसकी हम तैयारी करवाएं, आपको लगातार अपडेट करवाएं और चीज़ें जो आपकी एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक वाइज आपको कवर करवाएं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।